प्रदेश में दो तीन नाम चल रहे हैं। कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे टिकट दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट। भाजपा की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता देता हूं, सर्वे जो भाजपा ने, इसका कारण ये है। दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका के सह संपादक वीरेंद्र जी मेरे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपका जो अखबार है पूरे प्रदेश के अंदर जाता है और आपका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है पूरे प्रदेश के अंदर। तो वर्तमान में ये जो चुनाव चल रहे हैं उसका क्या सिनेरियो, मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह का विश्लेषण आपका? चुनाव राजस्थान में बढ़िया चुनाव होगा इस बार, देखने लायक चुनाव होगा। खूब सारी पार्टियां आई है, कांग्रेस है, भाजपा है, आज़ाद समाज पार्टी है, आरएलपी है, बसपा है, खूब सारे पार्टी आपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अभी के जो माहौल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है आज की तारीख में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर दिए हैं, व्यवस्थित ढंग से दिए हैं। जबकि कांग्रेस ने कुछ ऐसे टिकट दिए हैं जो सीधे सीधे हारेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनके टिकट काट दिए गए हैं। जैसे जालौर में काट दिया गया है रामलाल जी का, और वहाँ रानीवाड़ा में जो हारा हुआ है उसको दिया, और भी अन्य कई जगह हैं। तो कुल मिला के ये है कि अभी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता, जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उनसे नाराज है? ऐसे क्या कारण है? सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। उसके बाद महिलाओं की जो अस्मिता की वो तार तार किया है इस सरकार ने। उसके बाद पुलिस का अन्याय अत्याचार। उसके बाद अवैध खनन माफिया जो पूरे सक्रिय रहे राजस्थान में। उसके बाद पेपर लीक हो गया, बेरोजगारी हो गया, दलित उत्पीड़न हो गया। ऐसे अनगिनत मामले हैं, अनगिनत मुद्दे हैं रतन सिंह जी, जो मैं आपको गिनाते गिनाते ही थक जाऊंगा, लेकिन नहीं गिन पाएंगे। पूरा कुशासन था ये 5 साल। नहीं तो वीरेंद्र जी, ये आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसी कोई पिछली सरकार नहीं थी जिसके काल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। हाँ, कमती बढ़ती हो सकता है। जहाँ तक पेपर लीक है, ये भी अक्सर होते आए हैं और जनता हर बार इनको भूल जाती है और वोट देती है। देखिए, सबसे बड़ा मामला अभी विधानसभा में भी उठा, आपने देखा होगा। महिला उत्पीड़न में इस देश में सबसे नंबर 1 में राजस्थान प्रदेश आ गया है। जब विधानसभा में मुद्दा उठा तो माननीय मंत्री महोदय, कद्दावर नेता कांग्रेस के शांति धारीवाल जी ने महिला अस्मिता को ऊपर ऐसी टिप्पणी की है जिसको आप सुनेंगे तो आपको खुद को ही लगेगा कि ये एक मजाक। महिला को तो बिल्कुल मजाक बना दिया, महिला अस्मिता को। तो उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए ये हो रहा है, आपने सुना होगा। तो ऐसे भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। मैं आपको जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार आप तो खुद ही देख रहे हैं, एंटी करप्शन के कितने छापे पड़ रहे हैं। दूसरी सरकारों के बदले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा है कि सबसे ज्यादा हमने पकड़े हैं इस बार। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इसी सरकार में था। अच्छा, आप जगह जगह घूमते हैं, आपका इतना नेटवर्क है, तो जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई चेहरा ही नहीं घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है और वो कमल का फूल है, और जनता भी यही चाहती है कि कमल के फूल को हम वोट देंगे। और जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है, वो सोच समझ के अपना कैंडिडेट यहाँ लाएगी और वो कहेगी उनको वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मुख्यमंत्री के नाम में प्रदेश में 2-3 नाम चल रहे हैं। एक तो दिया कुमारी जी का चल रहा है, एक बाबा बालकनाथ जी का चल रहा है, और एक चल रहा है जो प्रमुखता से लोग उनको पसंद भी ज़्यादा करते हैं। उस पसंद करने का कारण भी है कि वो बहुत सहज है, सरल है, मिलनसार है, और दिल्ली के अंदर उनका जो बंगला है वो हर आम आदमी के लिए खुला है। कोई भी आके अपनी तकलीफ बता सकता है और वो सुनते हैं। उनका नाम है गजेंद्र सिंह जी, जो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। उनका नाम प्रबल रूप से प्रमुखता से चल रहा है और काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं। और पसंद करने का कारण भी है, मैं बता देता हूँ, वो काम भी करते हैं। सबसे बड़ा जल जीवन मिशन उनके पास है, दूसरा सहज है, सरल है, और सबसे बड़ी बात ये, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं जो ये नहीं चाहते कि ये मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है, मानहानि कर दी उनके परिवार के अंदर, माता जी को, पिताजी को भी बोल दिया जो उनके मुंह में आया। फिर मानहानि का मामला दर्ज हुआ दिल्ली में, वो जो भी चल रहा है। तो आज की तारीख में अगर देखें अपन, तो सबसे प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार
गजेंद्र सिंह शेखावत है। वीरेंद्र जी, आप तो एक पत्रकार होने के नाते आपको तो इन सारी मुद्दों का पता होती है, लेकिन क्या आम जनता जिनसे आपका जो नेटवर्क है, जिन लोगों से आपका जुड़ाव होता है, आपके जो पत्रकार जनता से मिलते हैं, उन जनता के बीच के अंदर गजेंद्र सिंह जी को लेकर के कोई छवि है या कोई चर्चाएं हैं? बिल्कुल हैं, गजेंद्र सिंह जी को लेकर चर्चाएं हैं, छवि है। उनके जब दौरे होते हैं तो आप देख लीजिए खुद ही कितना तूफानी दौरे करते हैं वो, और उनकी जो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए कितनी चर्चा होती है। और गज्जू बन्ना के नाम से पूरे राजस्थान में नहीं, देश में वो फेमस है। इसलिए गजेंद्र सिंह जी आज की तारीख में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। चुनाव ऐसा होता है रतन सिंह जी, चुनाव कोई लड़े नहीं लड़े, राजनीति के अंदर एक सीट खाली हो जाती है और वो वहाँ से विधायक बन जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो एमएलए होता है वही वो मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा नहीं है। एक सीट खाली छोड़ दी जाती है और वहाँ से वो उपचुनाव होकर वो जीत जाते हैं। अच्छा, मीडिया के अंदर काफ़ी बातें चलती है, आप लोग पत्रकार जितने बैठे होते हो तो उनके अंदर चर्चाएं चलती रहती है। तो क्या मतलब सीटों का जो विश्लेषण है, अभी तक का जो आंकड़े आए हैं या जो सर्वे में हैं, उनके हिसाब से क्या रह सकता है? भाजपा की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, सर्वे जो भाजपा ने, इसका कारण ये है भाजपा ने जो टिकट वितरण किए हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ कर किए हैं, कांग्रेस की तरह नहीं किए हैं। कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे टिकट दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो बुरी तरह से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई टिकट नहीं दिया है जो कैंडिडेट बुरी तरह से संघर्ष करेगा, बहुत ही कम, कोई भी हारेगा तो बहुत ही कम मतों से हारेगा। तो आप वीरेंद्र जी थे जो एक दैनिक अखबार चलाते हैं, आपका पूरे राजस्थान में नेटवर्क है, और आपने ये जितनी भी बातें बताई है ये आपने अपने अनुभव से बताई है, लोगों की राय के हिसाब से बताई है। धन्यवाद।